Vicky and Bruno, the Ghostbusters, an 8 exclusive. ये तेरा रोज का क्या रहता है? हाँ, तो बस सुबह सुबह पानी के लिए चिक चिक कर। ए चलो ना आगे बढ़ो। ए भाभी जी, सुबह सुबह ना जाने कहाँ लगा रखी, हमाओ तो दिमाग ही खराब कर दो जाने। इनका तो रोज का शुरू हो जाता है पानी के लिए महायुद्ध। अरे क्या हाल है कलाकार उल्फत, नया साल मुबारक हो। आज से साल 2000 शुरू हो गया है। वेलकम नया साल। आज के दिन ही नया बवाल होगा, लाल रंग से रंगेगी सड़क और नए साल पर जान का सवाल होगा। वाह वाह, क्या बात है, गजब की शायरी। तुम्हें भी मुबारक हो नया साल, लेकिन बस कुछ देर तक ही। अरे क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, वैसे आज कौन सी चित्रकारी की है, हमें भी दिखाओ। आज आओ आओ, लाओ लाओ देखे। ये देखो। अरे ई तो हम ही है, लेकिन ई का ई कैसी तस्वीर बनाए हो तुम? इसमें तो हमारा एक्सीडेंट हुई गवा। हाँ, हो गया हो गया हो गया। चल पगलवा कहीं का, नए साल के दिन ना जाने क्या ही दिखा दिया, मनूस कहीं का। हाँ यार, बस अभी अभी पहुंचा हूँ। हाँ, कुछ दिन यही रुकूंगा, फिर बताता हूँ आगे का प्लान। चलो ठीक है, अभी फोन रखता हूँ, थक गया हूँ यार। करता हूँ थोड़ी देर में कॉल, ठीक है? ओके बाय। आइए आइए साहब आइए, ये है कलाकार कॉटेज। भाई शपथ, इससे और शानदार रूम नहीं मिला क्या हमारे लिए? कितने सालों से बनता ये रूम? अरे साहब क्या बताएं आपको, इस कोविड ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2 साल, पूरे 2 साल के बाद फिर से इस सिकंदरपुर इलाके में चहल पहल हुई है साहब। अच्छा। हाँ साहब, लेकिन अब क्या है ना, ये कपिल लोग ज्यादा आते हैं यहाँ। कपिल? कपिल कौन? अरे साहब, आप कपिल नहीं जानते? कपिल साहब, कपिल, ये नई उम्र के जोड़े बहुत आते हैं साहब, यहाँ वहाँ जहाँ देखो कपिल ही कपिल। ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब है कपल्स? हाँ साहब, वही कपल कपिल। पर साहब, हमारी तो बस एक ही कपिल है, शांता। वो हमारी और हम उसके कपिल हैं। चलो, अगर तुम्हारी कपल पुराण खत्म हो गई हो तो किसी को ये कमरा साफ करने के लिए भेज दो। अरे साहब, किसी को क्यों, हम करते हैं ना साहब। ऐसा करिए, आप लोग तब तक कुछ खा पी कर आइए, तब तक हम आपका रूम साफ करके चकाचक कर देंगे साहब। हाँ, ये भी सही है। चलो ब्रूनो, तब तक हम भी कुछ खा पी कर आते हैं। अपने पेट के चूहे चिल्ला चिल्ला कर खाना मांग रहे हैं। चलो भैया, काम पर लगते हैं। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम दम, साफ करके छोड़ेंगे तुझे दम दम, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दम। हाँ, ये देखो ब्रूनो, अब ये रूम रहने लायक बन गया है। इससे पहले तो किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। चलो, बातूने के साथ ये कपल पुराण काम का तो आदमी है। अरे ब्रूनो,
तू उधर पुरानी पेंटिंग के पास क्या कर रहा है? इधर आ। ओ अच्छा, मिसेस ब्रूनो की तस्वीर देख रहा है। देख ले बेटा, देख ले, तू भी ले ले जिंदगी के मजे। अरे अरे मजाक कर रहा था यार, फालतू में गुस्सा हो जाता है मेरा बाबू। चल आ जा यार, सो जाते हैं। मैं तो इतना थक गया हूं कि क्या बताऊं यार। चला, कम ऑन माय ब्रेव बॉय। अभी कुछ दिन यहां रुकते हैं और फिर देखते हैं कहां जाना है। अरे अब क्या हुआ? चुप हो जा यार, क्यों परेशान कर रहा है? सो जा। अरे ब्रूनो, ये क्या है? क्यों इतना शोर कर रहा है? ले इधर आ, अब बता क्या बात है? ये पेंटिंग है ब्रूनो, एक पेंटिंग जिसमें एक आंख बनी हुई है और उस आंख से खून निकल रहा है, बस। अरे कुछ नहीं यार ब्रूनो, इट्स जस्ट पेंटिंग ब्रो, रिलैक्स। चल सो जा, नींद आ रही है मुझे। विक्की के बच्चे कहाँ छुपकर बैठा है? बाहर निकल यू इडियट, बैकचोद। अबे कौन है यार? अरे सुन के इग्नोर करता है, यू ब्लडी थीफ। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले, अब निकलेगा ये। अरे कमाल है यार, ये कौन है जो पत्थर फेंक रही है? एक मिनट। ओ हेलो मैम, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? ये आ गया इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरा बैग चुराया है। बैग चुराया है? मतलब आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हवलदार, इनका रूम तो चेक कर। इंस्पेक्टर साहब, क्या है ये सब? आप इस तरह से कैसे किसी के कहने पर मेरा रूम चेक कर सकते हैं? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। सर, ये रेड बैग मिला है। हाँ, यही है मेरा बैग, यही है। मैंने कहा था ना, इसी ने मेरा बैग चुराया है। चोर है ये, चोर। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इसे। ये चल, साला चोरी करता। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। एक मिनट, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं हूं चोर। ब्रूनो! ओह, ओके, तो ये सपना था। लेकिन ये जो भी था, बड़ा ही बेकार था। ब्रूनो, तू फिर से उस पेंटिंग के पास बैठ गया। इतनी क्या पसंद आ गई यार वो पेंटिंग? हाँ? गुड मॉर्निंग साहब, ये लो शांता स्पेशल अदरक वाली चाय। लाओ यार लाओ, सीरियसली नीड दिस। अच्छा सुनो यार, वो आज का न्यूज़पेपर तो उठाना, देखिए क्या चल रहा है इस दुनिया में। ओह, अरे दादा रे, क्या ये खिड़की का कांच कैसे टूटा? क्या? खिड़की का कांच? अरे सुन के इग्नोर करता है, यू ब्लडी थीफ। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले, अब निकलेगा ये। ओह, इसका मतलब जो मैंने कल रात को देखा वो सपना नहीं, सच था। लेकिन ये सब तो मैंने सपने में देखा था। और यहां खिड़की का कांच टूटना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे साहब, कहाँ खो गए साहब? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ साहब, ये कांच कैसे टूटा? कल तक तो सब ठीक था साहब। पता नहीं कैसे टूटा, हो सकता है मुझसे ही गलती से टूट गया हो। देखो साहब, इसका फाइन तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं फाइन भर दूंगा। हाँ जी, कौन? अंदर आ जाइए। यहाँ विक्की कौन है? हाँ जी बोलिए, मैं ही हूँ विक्की। मैं इंस्पेक्टर विजय, सिकंदरपुर थाने से। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट कि आपने अपने को पैसेंजर का बैग चोरी किया है। व्हाट? आप ये क्या बात? एक मिनट, ये बैग चोरी वाला इंसिडेंट मैंने आज रात सपने में देखा था और अब ये सुबह सच हो रहा है।
हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, आपको जो भी बात कहनी है वो आप पुलिस स्टेशन आकर कहिए। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास किसी का बैग नहीं है। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुझे आपको अरेस्ट करके ले जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल कल रात को। 1 मिनट। हाँ बोलो जसवंत, क्या बैग मिल गया? ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सॉरी विक्की, वो जो बैग खो गया था वो मिल गया है। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए आई एम सॉरी। नो नो, इट्स ओके। वैसे भी आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही विक्की हो ना जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ डील करते हैं? जी, मैं वही हूँ। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन इस तरह मिलूंगा ये कभी नहीं सोचा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ना मैं ना तुम, वही है सबको देने वाला। इस सपने के बाद अब और कुछ है होने वाला। जो हुआ वो हुआ अभी, और जो घटना होगी संभल के नहीं चले तो दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी। ए बाबा, क्या मतलब इसका? ये क्या बोल रहे हैं आप? दुर्घटना होगी, दुर्घटना। एक मिनट रुको बाबा। साहब साहब साहब, ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो साहब आप? अरे वो बाबा पता नहीं क्या पहेली बुझा कर गए हैं। न मैं न तुम, वही है सबको देने वाला। अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्या साहब, कैसी बातें करते हैं आप साहब? कौन साहब? यहाँ तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हाँ, हो सकता है तुमने उन्हें ना देखा हो, लेकिन अभी तो वो मेरे सामने ही थे। चलो छोड़ो तुम ये सब, और मेरे लिए पानी गर्म कर दो। मैं नहा लेता हूं, तभी थोड़ा फ्रेश फील करूंगा। ओके साहब। यार ब्रूनो, समझ नहीं आ रहा, कल रात से सुबह तक ये जो भी हुआ ये आखिर क्या था? क्योंकि जो रात को मैंने सपने में देखा वो सुबह ही सच हो गया। और फिर वो फकीर आया, उसने कुछ अजीब सी पहेली बुनी और मैं उसमें उलझ गया। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? बता ना यार ब्रूनो। अरे यार ब्रूनो, जब से हम यहां आए हैं तू उसी पेंटिंग के पास बैठा रहता है। ऐसा क्या है इसमें? मैं भी तो देखूं। देखे, ये इसमें सिर्फ एक आंख ही तो बनी है, तो ये तो क्या? खून खून बह रहा है, खून। ब्रूनो, वो देखो, उस तरफ है जनरल स्टोर, और अब हमें रोड क्रॉस करना होगा। लेकिन संभाल कर, बहुत गाड़ी आ रही है यहां पर। आज तो नहीं बचेगा विकी, बस अपनी आखिरी सांसें गिन ले। आज ये गाड़ी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, मौत की मंजिल। Oh, again. It was a bad dream. सुबह के 7 बज रहे हैं। ब्रूनो, ब्रूनो, उठ यार, चल बाहर चलते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं। चलो। क्या यार, चल ना ब्रूनो, घूम कर आते हैं। वैसे भी रात में पता नहीं क्या होता है, रोज बेकार से सपने आते हैं यार। सीरियसली, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। चल अब तू भी आलस मत दिखा और उठ। कम ऑन, गेट अप, कम ऑन। हाँ कपिल पुराण, बोलो। अरे क्या साहब, आपने तो हमारा नाम ही कपिल पुराण रख दिए। अरे हमें अच्छा लगा इसीलिए रख दिया। साहब, हम तो ये कह रहे थे कि
हमारी शांता ने आज आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है साहब। आ जाइए, आज हमारे घर का नाश्ता करिए। क्या है ना कि हमारी शांता के हाथों में साहब जादू है। वो जो बनाती है स्वाद ही बनाती है साहब। बिल्कुल, वैसे भी हम वॉक के लिए निकल ही रहे थे, बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। ठीक है साहब, हम इंतजार करते हैं आपका। ब्रूनो यार, कितनी ठंड है यहाँ पर। और वहां देखो कुछ लोग कैसे घूम रहे हैं। इन्हें ठंड नहीं लगती क्या? इन्हें एक बार ठंड लग गई तो सारा फैशन निकल जाएगा, है ना? देख, तू भी इस बात पर एग्री करता है ना? है? लेकिन ये कपिल पुराण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ, वो देख, वो रहा, दूर से हाथ हिला रहा है। हाँ, आ रहे हैं। वेट, रोड क्रॉस करते हैं। चल ब्रूनो। यू नो व्हाट ब्रूनो, कल रात एक स्टॉप। ओह नो, ओह ब्रूनो, स्टॉप, कम बैक ब्रूनो, आई एम फाइन। देख, कुछ नहीं हुआ मुझे यार, गलती उसकी नहीं मेरी थी, मेरा ही ध्यान नहीं था रोड पर। क्यों फंसे हो माया जाल में? निकलेगा नहीं तो फिर से धोखा खाएगा। समझ समझ, अरे समझ, क्योंकि इस बार अपना ही अपने को खाएगा। बाबा, इसका मतलब क्या है बाबा? अपना ही अपने को खाएगा। सुनिए बाबा, भाई साहब, एक जरा सा सहारा देना। थैंक यू। अरे साहब, 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 रात के 9 बज रहे हैं। क्या साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए ना। ब्रूनो, ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले। साहब, हम आपसे ही कह रहे हैं। हाँ। अरे कुछ खा लीजिए साहब, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। पता नहीं किस सोच में पड़े हैं। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जब से हम यहां आए हैं तब से कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, और मैं आजकल जो भी सपने देख रहा हूं वो दूसरे दिन सच हो जाता है। देखो, कल पुलिस आई और आज ये एक्सीडेंट, ये सब किसी ट्रैप से कम नहीं लग रहा। मैं बस अंदर ही अंदर फंसता जा रहा हूं, एंड इट्स टू टेरिबल। ये साहब, साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। साहब, ये आपका वहम है साहब। हमको आपको घर पर बुलाना ही नहीं चाहिए था साहब, क्योंकि ना तो हम आपको बुलाते, ना आपका ये एक्सीडेंट होता। ये लीजिए साहब, खाना। तुम खाना टेबल पर रख दो, मैं खा लूंगा। हाँ साहब, खाना खाकर सो जाइएगा। ओ, हम चलते हैं साहब। ओ, शांता हमारा इंतजार कर रही होगी। हो ना हो, ये सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन ये कहानी क्या है और कहां से पता चलेगी? और वो फकीर बाबा जो भी पहेली बुझाता है, वो अक्सर अपनी पहेली में वही बात बोलता है जो आगे होने वाला होता है। यानी कि फकीर बाबा की वो पहेली फ्यूचर में होने वाली घटना का हिंट होती है। जैसे उसने बोला था, ना मैं ना तुम, वही है सबको देने वाला। इस सपने के बाद अब और कुछ है होने वाला। जो हुआ वो हुआ अभी, और जो घटना होगी संभल के नहीं चले तो दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी। मतलब एक्सीडेंट होगा, और वही मैंने सपने में देखा, और फिर आज सुबह वही हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। और आज उस फकीर ने बोला, क्यों फंसे हो माया जाल में? निकलेगा नहीं तो फिर से धोखा खाएगा। समझ समझ, अरे समझ, क्योंकि इस बार अपना ही अपने को खाएगा। ये फकीर ने क्या कहा अपनी पहेली में? ये किस माया जाल से निकलने को बोल रहा था वो? और कौन अपना अपने को खाएगा? क्या है ये सब? ओह गॉड, मेरा तो माइंड ब्लॉक हो चुका है।
लेकिन यह बात तो पक्की है कि ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। वो फकीर, वो सपने, वो हादसे, और हो न हो ये पेंटिंग भी इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार है। एक आंख और उसमें से निकलता खून। आर्टिस्ट का नाम उल्फत। ब्रूनो, आई विल किल यू। मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा। ये ले। डर लग रहा है ना? डर लग रहा है ना? ऐसे ही डर लगेगा और दर्द भी होगा जब मैं तेरी जान लूंगा। ये ले। ब्रूनो, ब्रूनो, तू ठीक तो है ना? मैं तुझे नहीं मार सकता यार, नहीं मार सकता मैं तुझे। वो आज मैंने सपने में देखा कि मैं तुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ये सपना भी बाकी सपनों की तरह सच ना हो जाए। मैं ऐसा करता हूं, मैं खुद को कहीं बंद कर लेता हूं। इस कपबोर्ड में खुद को बंद कर लेता हूं। या तू ऐसा कर, वो रस्सी से मुझे बांध दे मुझे। क्योंकि बाकी सपनों की तरह ये सपना भी सच हो, ये मैं हरगिज नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू किल यू, आई डोंट। ब्रूनो, मरने की अब तेरी बारी है। जो चित्र सच्चाई ने बताए वो किस काम की कलाकारी है। अब तो गया ब्रूनो। ब्रूनो, नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा ब्रूनो। मैं हूं तेरे साथ। होगा, होगा, होगा। दर्द होगा, पीड़ा होगी, तड़प होगी, और फिर मौत। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा ब्रूनो। ब्रूनो, तू भाग यहां से, भाग। भागेगा, भागेगा ब्रूनो। मौत से कौन ही दूर भाग पाया है? तेरी मौत तो तेरे सामने खड़ी है। देख ब्रूनो, इसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। तू भाग यहां से, भाग। रुक, रुक, कहां भागेगा ये? ब्रूनो, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए खुद को बचाकर भाग ब्रूनो, भाग यहां से। ये दुनियादारी एक झांसा है, ये मेरा चाकू खून का प्यासा है। ये ले। बच गया। ब्रूनो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझसे कराया जा रहा है। ब्रूनो, तू भाग यहां से। मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे चाकू से तो बच गया, मेरे नुकीले पत्थर से नहीं बच पाएगा। अब ये होगा मेरा आखिरी वार, और तू इस दुनिया से पार। ये ले। बच गया, बच गया। वो पेंटिंग टूट गई ब्रूनो, देख, वो पेंटिंग टूट गई। तू बच गया ब्रूनो, तू ठीक तो है ना? ओह माय गॉड, थैंक गॉड, तू ठीक है। तो इस पेंटिंग के अंदर ही थी वो सारी कहानी। इस पेंटिंग की वजह से ही
जो मुझे सपने में दिखाई देता था वो सच हो जाता था। अब समझा मैं। ये खूनी आंख वाली पेंटिंग मुझे हिप्नोटाइज कर देती थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ब्रूनो, हम एक सेकंड भी अब इस रूम में नहीं रुकेंगे। चलो, हम अभी यहां से निकलते हैं। चलो। यार ब्रूनो, मैं कॉटेज के केयरटेकर को कॉल कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। मतलब मौत के मुंह में फंसा के चला गया यार हमें। कमाल है, अब इसका फोन भी नहीं लग रहा। रुको ब्रूनो, मैं जरा आंटी से पूछता हूं कि अगली बस कितने बजे है। देवा देवा देवा, ये उधार लेने वाले रोज आ जाते हैं। आई, वो शोलापुर के लिए अगली बस कितने बजे है? अरे बेटा, आती होगी थोड़ी देर में। वैसे यहाँ आसपास के तो नहीं लगते। यहाँ किसके यहाँ आए थे? वो मैं किसी के यहाँ आया नहीं था, बस ऐसे ही घूमने आया था पहाड़ों में। लेकिन तबीयत खराब हो गई तो घूम भी नहीं पाया, तो बस अब वापसी। यहीं पास में रुके थे लगता है। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर में एक कोने पर है ना वो कलाकार कॉटेज। कलाकार कॉटेज? हाँ, लेकिन आपको इतनी हैरानी क्यों हुई? वो तो पिछले 20 साल से बंद पड़ा है। वहां अब तो कोई आता जाता भी नहीं है। अच्छा, लेकिन क्यों? वहां 23 साल पहले एक उल्फत नाम का चित्रकार रहता था। वो जो भी चित्र बनाता था वो सच हो जाता था। उसकी चित्रकारी की वजह से कई मौतें भी हुई। वो अपनी चित्रकारी में लोगों की मौत बना देता था। अच्छा, तो फिर उस उल्फत चित्रकार का क्या हुआ? होना क्या था, एक दिन उसी की चित्रकारी ने उसकी जान ले ली। एक दिन वो अपनी चित्रकारी कर रहा था, अचानक से एक नुकीली चीज ऊपर से गिरी और वो सीधे उल्फत की आंख में घुस गई और वो मर गया। लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसकी बनाई हुई आखिरी तस्वीर में कैद है। अरे ये फोटो आई, ये फोटो तो कलाकार कॉटेज के केयरटेकर की है ना? तो ये यहाँ कैसे? शांता आई, बाबा ने 2 किलो चीनी मंगाई है, चीनी दे दो। अरे तू फिर आ गया? अपने बाप से बोलना, पिछले महीने के भी पैसे बाकी हैं, उसे जल्दी से दे दे, नहीं तो शांता की दुकान से राशन भूल जाना। शांता शांता शांता, हाँ, अरे ये नाम तो सुना सुना लगता है। हाँ, ये नाम तो वो केयरटेकर लेता था, शांता उसकी वाइफ का नाम है। आई, आपने बताया नहीं ये कौन है और उनकी फोटो यहां पर क्यों है? बेटा ये तो हमारे पति हैं, किशोर जी। हाँ, तो हम इन्हें ही इतनी देर से फोन मिला रहे हैं, पर फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ है? बुलाइए तो जरा, उनसे कुछ बात करनी है। बेटा, तुम्हारी तबीयत लगता है ज्यादा खराब है। मतलब यही कि इन्हें तो गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं। लेकिन इनसे तो मैं... बेटा, आज से 20 साल पहले ये कलाकार कॉटेज में काम करते थे। एक दिन उसी कॉटेज में काम करते करते ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिससे इनकी जान चली गई। लोगों ने तो ये भी कहा कि उनकी जान कलाकार उल्फत के भूत ने ली। अब भगवान जाने क्या हुआ था। लेकिन आई, मुझे तो ये कॉटेज इन्होंने ही दिखाया था। हाँ, लोग अक्सर बताते हैं कि कॉटेज के रास्ते में उन्होंने कई बार किशोर जी यानी मेरे पति को और एक फकीर को देखा। अब मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिए, तो
मैं क्या ही बोलूं। हाँ आई, वो फकीर तो मुझे भी दिखाई दिया। और एक बात और, जो जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे वो एक पहेली के जरिए पहले ही बता दिया। बेटा, वो कोई और नहीं, वो ही कलाकार उल्फत था, जो पहेली के जरिए लोगों से बात करता था, और जो उसकी पहेली समझ जाते थे वो बच जाते थे, और जो नहीं समझते थे वो फंस जाते थे उसके मौत के माया जाल में। तो इसका मतलब मैं अपनी मौत को करीब से देख कर आ रहा हूं। चलिए आई, मेरी बस आ गई है, मैं चलता हूं। आप सबको बोल दीजिएगा, अब कलाकार कॉटेज में आत्मा जैसा कुछ नहीं है, उसमें रहना शुरू कर दीजिए। ओके बाय। हेलो, यस, विकी स्पीकिंग। आई शपथ, बीपीओ कंपनी से हर हफ्ते के एम्प्लॉय गायब हो रहा है। Vicky and Bruno, the Ghostbusters.